Disclaimer: Trading is only for 18 plus. Trading can cause your financial loss. Please learn about trading, then participate at your own risk. ट्रेडिंग 18 प्लस के लिए होता है। ट्रेडिंग करने में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया ट्रेडिंग सीख के अपनी जिम्मेदारी पर करें। I try to pray for you, even when there's nothing. You always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching. You always make a fuss. Okay, I'm fixing. Don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. और ओटीसी में क्या डिफरेंस बदल रहता है? नॉर्मल देखो, नॉर्मल जो मार्केट होता है वो रियल मार्केट होता है। नॉर्मल जैसे यूरो यूएसडी होगा, जीबीपी यूएसडी हो गया, तो वो उसका जो डेटा होता है वो एक्सचेंज से आता है। जो करेंसी एक्सचेंज होते हैं तो वहां से उसका डेटा आता है, राइट। और जो ओटीसी मार्केट होता है तो वो एक तरह का प्राइवेट डेटा होता है ब्रोकर के साइड से। तो ब्रोकर जहाँ भी ओटीसी लिखा होता है तो वो ब्रोकर का, वो ब्रोकर ब्रोकर ने डेवलपर से वो चार्ट प्रिपेयर करवाया है और उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसी पे आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो ब्रोकर उसमें क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर कोड्स होता है, सेट्स ऑफ कोड होते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो जो लॉजिक होता है, यहाँ से इस टाइम मूव कर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट ले लेगा, तो वो एक डिज़ाइन के तहत वो प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और ये जो रियल डेटा होता है, जो यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, तो ये तो जो रियल एक्टिविटी हो रही है मार्केट के अंदर उसका डेटा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। समझ में आया कि नहीं? यस। और कुछ पूछना है? और एनीबडी एल्स? अब बट यस आई। सर मैं पूछ रहा था कि मतलब हम लोग बेसिक जो लेवल रहता है ना सर, यस। मतलब ओटीसी में बेसिकली हम लोग क्या प्रिपरेशन दे सकते हैं? ओटीसी में देखो, पहले रियल मार्केट से आप प्रैक्टिस करो। ओके, जो बेसिक्स वगैरह मैंने सिखाया है सब रियल मार्केट पे अप्लाई करना है, राइट। सब कुछ एसएनआर एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, तो रियल मार्केट को आपको बेस बना के चलना है। उसी से डेटा को आपको वहीं पे एनालिसिस करना है, रियल मार्केट के डेटा को, और उस पर आपको अपना तैयारी करनी है। आपको अपना जो आपका अपना जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा, या अपना एक डायरी मेंटेन करो, नोटबुक मेंटेन करो, वट, तो उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, रियल मार्केट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ओटीसी पे तब आना है जब आपको रियल मार्केट एनालिसिस करना बिल्कुल आता है अच्छे से, तब रियल ओटीसी पे आओ। क्योंकि ओटीसी में बहुत मैनिपुलेशन भी होता है। ओटीसी में जहाँ लेवल है वहाँ भी ब्रेकआउट हो जाता है कभी कभी। रिटेस्ट कर रहा है कैंडलस्टिक और उसने ब्रेकआउट कर दिया, ओके। तो ये होता है ओटीसी में, मैनिपुलेशन का भी चांस रहता है। तो ओटीसी में तभी आना है जब आपका लेवल थोड़ा सा बिगनर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तब, क्योंकि काफ़ी तो वोलेटाइल होता है मतलब ओटीसी। ओके सर, थैंक यू। बट सर और सवाल था मेरा, अगर हम लोग हर रोज ट्रेड अगर कर रहे हैं पर डे, तो कौन सा टाइम बेटर रहेगा ट्रेड करने के लिए? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून? कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको देख लगे कि मार्केट सही है, मूवमेंट सही दिख रहा है, मार्केट स्टक लाइक नहीं है, मार्केट बहुत वोलाटाइल नहीं है, कभी भी वो टाइम कब कोई भी हो सकता है। वो नाइट टाइम भी हो सकता है, मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है, वॉट एवर। अच्छा देखते हैं, बट आपके हिसाब से मे बी कौन सा अच्छा कब अच्छा रहता है मार्केट? मैं बोल रहा हूँ ना कि मार्केट, देखो, जो अगर आप न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस टाइम तो जो वर्किंग आवर होते हैं ना, उस टाइम में करो। यानी कि आफ्टर 10 o'clock, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के बाद करो, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। या नाइट में जो मार्केट होता है, जो रियल मार्केट का, तो वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा होता है नाइट टाइम में। तो मुझे तो कोई इशू नहीं आता है। मुझे जब भी दिखता है कोई भी मार्केट पिक कर लेता हूँ और स्टार्ट ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ओके। तो मेरा जो मेरा क्या एक्सपीरियंस। मतलब प्रॉब्लम हो रहा है? कैसा प्रॉब्लम हो रहा है टाइम से? सर मतलब बिफोर बिफोर 10 AM के बीच में जब मैं ट्रेड करता हूँ ना सर, बिफोर 10 AM, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा हूँ। बट आफ्टर 12 मैं 12 के बाद जब बैठता हूँ मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मतलब उतने करोड़ से मेरा मतलब मिल नहीं पा रहा है मेरे को। आप न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे कर रहे हो? नहीं नहीं, मतलब न्यूज़ में तो ट्रेडिंग उतना नहीं रहता है सर, मतलब नॉर्मली करता है। अच्छा, तो क्या देखते हो, प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, राइट, या इंडिकेटर्स सेक्शन वगैरह फॉलो फॉलो कर, करते इंडिकेटर्स तो ज़्यादा यूज़ करता हूँ सर। आपने जो थ्योरी बताया है ना, जो वीडियो आपको, मैं हर एक वीडियो देखता हूँ, हो तो उसी से? देखने के बाद जो लॉजिक आपने, जी सर, उसके हिसाब से करता हूँ। मतलब बिफोर 10 AM में अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे को। पता नहीं 12 के बाद क्या हो जाता है, बट वो जो लेवल रहता है फिर ब्रेकआउट ही हो जाता है, कभी सपोर्ट लेवल सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि मार्केट कब अच्छा रहता है बोल के। देखो, मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसके पहले ही किया करो, ओके। क्योंकि आप देखो, कोई एक जो आप, अगर आप 100 ट्रेडर को पिक करोगे ना, तो सबका बिल्कुल अलग अलग होगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो किस किस वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है,
ये डिपेंड करता है उसके स्टेमिना पे, उसके कैलिबर पे, राइट। और मैंने मैंने क्या क्या सीखा है, मैं कितना डेप्थ में जाके एनालिसिस करता हूँ, तो मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे उसको समझ के कर रहे हो, तो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप उसी टाइम में करो जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ, हेलो सर। यस यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर पर कैंडल पर मतलब प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मतलब कब क्या होने वाला है पर कैंडल पर? या डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट बहुत इजी हो। ओके, जो एक मोमेंटम कभी कभी मार्केट में होता है, आपने देखा होगा। हाँ, तो उस तरह का अगर मार्केट है ना, तो वहाँ किया जा सकता है। और कभी कभी होता है नहीं ना कि मतलब हाँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को देखा था तो मतलब मार्केट ओटीसी भी था और नॉर्मल था, वो दोनों में मतलब कि सर नॉलेज तो उसका सही था जहाँ तक हमको लग रहा है, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सच में मतलब कर रहा था सर कि मतलब पर कैंडल ये इसको ब्रेक किया, मतलब उसके जो जस्ट बगल वाला कैंडल होता है ना, तो उसके बगल वाले कैंडल का वो जो बी मेजर कर रहा था और बॉडी मेजर कर रहा था, और उससे फ्रंट जो रनिंग कैंडल जो चल रहा था ना, उसको उससे कंपेयर करके वो बता रहा था कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि हाई नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकता है। नहीं, देखो, अगर वो क्लेम कर रहा है कि मैं 100% आपको प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, तो वो तो हम्म, फिर फेक हो गया, राइट। वो ये भी हम्म, कर सकता है कि वो पहले उसने बैक टू बैक विन करके, ओके, उस पर वॉइस ओवर कर दिया, हम्म, उसी वीडियो पे वॉइस ओवर कर दिया। तो ये तो यस काफ़ी सर। इजी हो गया ना कि मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया पहले, विन विन का रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर मैंने उस पर वॉइस ओवर चला दिया, ठीक है। तो ये नहीं पता चलता सर कि फिर वो वॉइस ओवर कर रहा है कि क्या कर रहा हाँ, है। तो वो पॉसिबल तो है, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है। वो फेल भी हो सकता है, लेकिन वो जैसे उतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि मतलब सर आप। तो आपको इतना एक्सपीरियंस है तो मतलब आप मतलब कर सकते हो मतलब पर कैंडल पर? मैं पर कैंडल पे नहीं कर पाता हूँ, मुझे वेट करना पड़ता है कभी कभी। ऐसा नहीं होगा कि तो मैं एक एक मतलब कैंडल। आप वेट क्या चीज़ का करते हो सर, मतलब सपोर्ट जैसे लेवल अगर मैं सपोर्ट लेवल, एसएनआर? या मैं अगर मैं एसएनआर पे कर रहा हूँ, तो मैं एसएनआर के जाने का वेट करूंगा, ठीक है। एसएनआर तक यस सर। पहुंचे मार्केट, तब मैं वहां से रिवर्सल लूँ। या अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जो उसका रूल है उसको फॉलो कर रहा है, तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग यस करूँ, सर। कंटिन्यूशन का ट्रेडिंग करूँ। या डाउन अ, ट्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैं कंटिन्यूशन का ट्रेडिंग करूँ। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज होता यस है, सर। हो जाता है। आपके लेकिन अगर अकॉर्डिंग सर मेरे ये सर अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो ये बहुत रेयर है, अगर कोई कर पा रहा है तो उसको मैं सलाम करता हूँ यहाँ से, ओके। लग तो रहा था रियल सर, आपके अकॉर्डिंग मतलब जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं तो वो सर मतलब क्या चीज़ पर मतलब ट्रेड लेते हैं, मतलब किस अकॉर्डिंग पे, किस कंडीशन पे? सबका अलग अलग होता है, कोई क्योंकि आप इंडिकेटर। कम्युनिटी में तो होगे ना सर, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो जैसे कि ज़्यादा ये लोग, चीज़ ब्रेकआउट पे। मैंने देखा है कि जो प्राइस सेक्शन पे जो कंटेंट दे रहे हैं, जो भी यस ट्रेडर्स सर। हैं मार्केट में, तो उनका कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। जो इंडिकेटर्स के साथ आए थे, तो वो तो मैं देखता हूँ वो हाँ, आते जाते रहते हैं। वो इतना वो तो सर फ्रस्ट्रेशन हो हाँ, जाता है वो कि वो तो छोड़ ठीक देते होता हैं। है। वो 50-50 होता है। फिर एक पैटर्न वाला चलता है, एक पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न पैटर्न भी मुझे समझ में नहीं आता है बहुत ज़्यादा, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि गैम्बलिंग करने आते हैं, एक दिन में रिच हो जाना है, ठीक है, तो वो भी अच्छा, एग्जिस्ट नहीं अच्छा, करते। ओवरऑल प्राइस एक्शन वाले मुझे सही लगते हैं। अच्छा सर ये मतलब कि ओटीसी में ये मतलब कि जो कैंडल का जो मतलब वो होता है वो वर्क करता है कि डोजी बन गया तो ये होगा, हैमर बन गया तो ये होगा? दोनों चीज़ें हैं, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है, तो उसका बेस्ट तरीका क्योंकि ये सर है। हमने जहाँ तक चेक किया है सर, तो जहाँ पर सपोर्ट रहता है और जहाँ से सच में मार्केट अगर नीचे गिरने वाला होगा, तो अगर वहां पर वो ग्रैब स्टोन बना देता है तो सच में जाता है, लेकिन अगर वो बीच में कहीं बना देता है तो फिर वो काम नहीं करता है, ये सच है? तो ये देखो, दोनों बातें हैं, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो वो आप उसका हिस्ट्री चेक कर लो, जो भी मार्केट आपने पिक किया है उसका हिस्ट्री देख लो कि क्या इसमें हो रहा है, जो भी मेरा रूल है उसको ये फॉलो कर रहा है ये मार्केट, तब जाके उसमें ट्रेड करो। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। पहले कोई भी सेशन आप अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले एनालिसिस कर लो प्रॉपर, तब जाके कुछ उसमें ट्रेड ओपन करो। ऐसे नहीं कि बस ऐसे खोला, अब पीछे क्या हो रहा हम्म। है मैंने देखा ही नहीं। तो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी सेशन लेता हूँ तो मैं कम से कम 15 मिनट तो देखता ही हूँ डेली, कि हाँ फॉलो किया है कि नहीं, जो भी मुझे आता है उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा होता है तो मैं उसी मार्केट को पिक करता हूँ। आप जानते हो सर कभी मतलब लाइव करके मतलब डेमो पे या कुछ भी मतलब दिखाओ और थोड़ा एक्सप्लेन करते कि हाँ कि ये कैंडल ऐसे मतलब आप ट्रेड क्यों लिए यहाँ पर, वो जानना था। वो उसके बताऊंगा, पीछे वो क्या सेकंड। टाइम आएगा थोड़ा सा। हाँ, मुझे भी काफ़ी वो क्या कारण काम है? रहता है, तो उसका क्योंकि भी सर देख। मतलब कि उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा वो हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा कि हाँ कि ये सच है, सच में ऐसे ही है काम कर रहा है। तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है क्या?
नहीं सर, आ तो रहा है, हो तो रहा है, मतलब 10 में से 8-9 हो तो रहा है, बट सर फिर भी जानना है सर कि देखिए आप कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे तो मैं तो वीडियो भी दे हो। मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो वीडियो में क्या सर, उसमें क्लियर नहीं हो रहा है अभी वीडियो से। सर वीडियो तो देख लिए, जो प्राइज एक्शन का ही वीडियो था आपका तो सारा वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन सर जो यहाँ पर जो रियल में मार्केट में क्या होता है कि सर प्राइज एक्शन के हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से कंडीशन बनता है, उस हिसाब से प्राइज एक्शन वो चेंज हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में सेलर्स रहते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1-2 सेकंड होता है वो बिग छोड़ देता है ना, तो बायर्स का जो फोर्स आता है ना, तो कंडीशन उस टाइम बदल जाता है हाँ, उसके तो अकॉर्डिंग। वही तो मार्केट है, वो मार्केट में ये हाँ, कुछ भी 100% नहीं है। तो तो आपको पता है मतलब वो एडवांस वाला जो होता है ना, वो वाला हमको बस जानना है, क्योंकि कॉमन वाला तो पता चल ही गया कि ऐसे ऐसे होता है, ये चीज होता है। तो तो स्लोली एडवांस वाला मैं थोड़ा। थ्रू द कोर्स सब कुछ कवर करा दूंगा। थोड़ा सा हाँ, आप पेशेंस रखो, अभी तो मैंने स्ट्रेटजी भी अपनी शेयर नहीं करी, वो पूरा शेयर हाँ, करना है, वही तो तो। वो सब हाँ, आप कवर करोगे ना तो सब आ जाएगा। तो मैं सारी चीजें करूंगा, ठीक है। प्लीज नो अनम्यूट क्वेश्चन। योरसेल्फ। या सर कोटेक्स में रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कभी कभी कम भी होता है इन सम यस करेंसीज, यस, वो क्यों होता है? कम। एक्चुअली ब्रोकर क्या करता है कि उसको देखता है कि अगर कोई इजी मार्केट जा रहा है तो उसमें रिटर्न कम कर देता है, जिसमें ज़्यादा लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो उसमें कम कर देता है। ओके। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट मार्केट होता है या बहुत वोलाटाइल होता है, मेन वोलाटाइल पे होता है। अगर मार्केट बहुत वोलाटाइल है तो उसमें परसेंटेज शेयर ज़्यादा रहेगा, और अगर मार्केट स्मूथ चल रहा है, थोड़ा स्टेबल है, ओके, बहुत ज़्यादा लेवल्स क्रिएट कर रहा है, तो उसका परसेंटेज शेयर कम होता है। तो बाइनरी में तो यही लॉजिक होता है। एंड रियल जो इंडियन स्टॉक वगैरह होता है या अमेरिकन स्टॉक जो भी है, तो वहाँ दूसरा फंडा होता है, वहाँ जो रियल एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज शेयर रहता है मार्केट का। ओके। ओके। तो सर ओटीसी में भी हमें ट्रेड करना सही है ना? ओटीसी, मैं तो ओटीसी में ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ओके। कुछ ओटीसी में थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ओटीसी में बहुत कुछ आपको क्रैक मिल जाएगा, जिसको आप ओके। आसानी से आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं जानता हूँ कि ओटीसी बहुत डेंजरस भी होता है, बट उसी में कोई कोई हाँ। ओटीसी देखो जो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट अच्छा है, लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उस ओटीसी को पिक करो, वहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। होता है तो डेंजरस, बट अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफ़ी ईजी हो जाएगा वो आपके लिए। मैं पहले रियल पे ज़्यादा करता था, बट अभी तो मैं ओटीसी पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ इस टाइम। ओके। तो प्रैक्टिस पे ओके होता सर। है। यस सर। ओके, ओके। और कुछ पूछना है? अप्रॉक्सीमेटली कितना देर तक हमें प्रैक्टिस करना चाहिए चार्ट्स ऑन डेली बेसिस? डिपेंड करता है कि देखो, जब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। बेसिक्स पहले सीख लो, और चार्ट कभी भी देखो। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, राइट, तो पहले उस स्ट्रेस को रिजॉल्व कर लो, तब ट्रेडिंग करना। क्योंकि स्ट्रेस में लॉस होता है, मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो ओके। स्ट्रेस में ट्रेडिंग नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है कहीं, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। एक अपना स्पॉट बना लो कि मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करना है। कोई कॉर्नर हो सकता है, आपके घर का कोई कॉर्नर हो सकता है, या कोई आपका एक रूम हो सकता है अलग से, तो वहाँ जाके ट्रेडिंग करो। पीसफुल एरिया होना चाहिए, और माइंडसेट ऐसा रखो कि मुझे लॉस भी होगा यहाँ पे, ये सोच के आओ मार्केट में। और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब जितना ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मैं ऑल डे कर रहा हूँ, वो भी सही नहीं है। जैसे लाइक आप स्टडी करते थे अपने स्कूलिंग में, 2 आवर केमिस्ट्री देख लिया, 2 आवर फिजिक्स देख लिया, तो इस तरह से आप लेके चलो, लर्निंग अगर कर रहे हो तभी। तो ऐसे करो, और जब भी मार्केट में आओ तो पहले चार्ट देखो, समझो, और मार्केट में ये देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में। बार बार सेलर्स डोमिनेट कर रहा है कि बायर्स डोमिनेट कर रहा है, जो भी आपका चार्ट है उसको देखो। उसके बाद मार्केट में आप ट्रेडिंग करो। तो एनालाइज करने के लिए एटलीस्ट आपके पास आ, मैं बोलूँगा कि डेली आधा घंटा 1 घंटा तो आप एनालिसिस पे टाइम दो, ठीक है। कितना लेवल बना है, क्या बना है, और किस तरह की कैंडल्स बन रही है, तो ये सब साइकोलॉजी समझने में थोड़ा सा टाइम दो, बिगनर लेवल पे हो जी तो, सर। ठीक है। फिर और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तो ये टाइम कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 5 मिनट के लिए ओपन करोगे ब्रोकर, और उसी में प्रॉफिट निकाल के क्लोज कर दोगे। तो उस टाइम ये लगेगा यार कितना ईजी है, कुछ ही मिनट में मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है, और मैं बाकी के काम भी कर ले रहा हूँ। तो मैं तो मल्टीपल काम इसीलिए कर पाता हूँ। तो ओके स्टार्टिंग में सर। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ओके। थैंक यू। वेलकम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर। एक स्ट्रेटेजी है जो मतलब 75 या फिर बोल सकते हैं 85% एक्यूरेसी है, उसका 85% एक्यूरेसी है। मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैक टेस्ट वगैरह किया, मतलब बैड मार्केट और गुड मार्केट
सब में मिलाकर वो 85% एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है सर। ओके मगर उसमें कंडीशन ये है कि मतलब वो है ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने के बाद हमें बाहर का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ओके उसके कुछ कंडीशन हैं। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर पहला वाला ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है, दोबारा हमको मार्जिन कॉल के साथ जाना है। तो सर हर 10-15 ट्रेड में 1-2 लॉस होता है बस, मैक्स टू मैक्स 3 लॉस होगा। मगर मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है मुझे डाउट है, ज़रा बताइए? मनी मैनेजमेंट का जो वीडियो मेरा देख सकते हो, काफ़ी इजी मेरा मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, मैं जो मेरे वीआईपी मेंबर है मैं उनको 5% से पर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, जो उनका कैपिटल है उसका 5% ईच ट्रेड में। और कभी कभी बैड मार्केट होता है तो मैं मार्टिंगल नहीं बोलता हूँ, 2x का भी नहीं बोलता हूँ लगाने के लिए। अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस चला गया तो मैं बोलता हूँ कि इसको पहले रिकवर करो जो लॉस हुआ है। ठीक है, तो बस ये जी सर। सिंपल सा मेरा यही फंडा है। लेकिन अगर आप जो एक्यूरेसी आप बता रहे हो, अगर आपको 90 या उससे हायर एक्यूरेसी मिलता है तो आप गुड मार्केट में, यानी कि गुड नॉट गुड वेरी गुड मार्केट में आप 10% का कैपिटल पर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं जो कंपाउंडिंग वगैरह होता है, जो आधा बैलेंस लगा दिया फुल लगा दिया, उसको मैं कभी जी, फेवर नहीं करता, ना करूँगा। ओके, तो जी सर। मेरा तो यही फंडा है, बाकी सब्सक्राइबर का अपना चॉइस। सर आपका वो प्लेलिस्ट जो है ना, यस, जो बिगिनर्स एडवांस तक का, सर उसे मतलब बाकी वीडियोस थोड़ा लाइएगा, ठीक है? या मैं स्ट्रेटजी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीक से मैं सारी स्ट्रेटजी को रिवील करूँगा जो जो मुझे आता है। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस अमन। How can I start all these things? Like I'm not into the यू group, मीन but आर यू अ बिगनर, राइट? yeah, yes, yes, absolutely. Okay, okay, okay. So just you can sign up through my link, or if you want to take my VIP session advantage, so you can sign up through my link, and you will get demo balance. And I will recommend you, Okay. first you have to learn these things. And I have already uploaded many kinds of video, all type of video that is related to binary option trading, and I use Cotex Broker. So first start with demo account. You don't need to pay anything. Just start and learn with my videos. And if you have don't time, then you can follow my signal simply, and you can earn daily 8%, 10% profit. Okay, so you can Okay. start No, through these way. how can I get into that VIP group? Yeah, just follow my link and just sign up with your email ID. And when you set up your account and send me trader ID, and I will share a link of my VIP, and you can join through the link. And in my VIP, you can Uh, take more advantage of my signals, and you will get premium support also. okay. Thank you. Yeah, मैं सुन सकता हूँ। सर आई वांटेड टू नो व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ कैंडल ड्यूरिंग अ फेक ब्रेकआउट, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? या देखो, फेक ब्रेकआउट का बहुत ज़्यादा साइन नहीं दिखता है मार्केट में कि उसको कैसे हम्म, आइडेंटिफाई करें। बट अभी तक मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने देखा है कि अगर कैंडल स्टिक मारुबोजो कैंडल स्टिक अगर ब्रेकआउट करता है तो यूजुअली वो फेक होता है 80% केसेस में। ओके, ओके। सो एक तो साइन ये दिखता है, ठीक है। और बाकी कुछ क्लियर साइन नहीं पता चलता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अगर आप सोच रहे हो कि इस लेवल से श्योर एंड सर्टेनली यहाँ से टर्न हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर हाँ प्रीवियस ये लेवल बहुत सही। अच्छे अच्छे लेवल होते हैं तो ज़्यादा हायर चांस रहता है, बट 100% नहीं बोल सकते, वो ब्रेक भी हो सकता है। ओके, सो ओके। एक ही यही एक तरीका है। एक मारुबोजो कैंडल अगर फॉर्म हो रहा है या बिग एबनॉर्मल काइंड ऑफ कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि वो फेक ब्रेकआउट है। ओके, ओके। ओके सर। और कुछ पूछना है? एंड एंड इफ इट इज अ ट्रू ब्रेकआउट देन वो रीटेस्ट आके देन कंटिन्यू करेगा, राइट? या नहीं, और ये डिपेंड करता है कि वो रिट्रेस कर रहा है कि नहीं प्रीवियस में। ओके, अगर रिट्रेस कर रहा है प्रीवियस में तो फिर आप रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट कई काइंड का होता है। एक रेंजिंग होता है, एक रिटेस्टिंग यस सर। काइंड ऑफ मार्केट होता है, जिसमें जैसे कि मार्केट एक सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और वही एक सपोर्ट लेवल की तरह भी काम करता है। ऐसे कॉमन लेवल भी होते हैं मार्केट में। या और उसको बार बार मार्केट अगर उसको रिटेस्ट कर रहा है उसको, तो ये मैंने एसएनआर के वीडियोस में आपको बताया हुआ है, वहाँ देख सकते हो, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हाँ सर, मैंने आपके सारे सिंपल यही वीडियोस है देखे कि हैं। जो अच्छा लेवल है, अगर उसको बिग या मारुबोजो कैंडल स्टिक उसको ब्रेक कर रहा है, तो वो ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस में वो फेक होता है। ओके, ओके सर, थैंक यू।